जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा दिन आ चुका है जिसका वादा अल्लाह ताली ने अपनी किताब में फरमाया है। आसमान बदल चुका है, जमीन कांप रही है, पहाड़ अपनी जगह से उखड़कर बखर रहे हैं और समंदर जो आज खामोश दिखाई देते हैं बेकाबू हो चुके हैं। फिर एक ऐसी आवाज बुलंद होती है जिसके बाद दुनिया का ये निजाम हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये है क़ियामत का दिन, वो दिन जिसका आना यकीनी है, वो दिन जिससे कोई इंसान भाग नहीं सकेगा। कुरान करीम हमें बताता है कि क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज होगा। इस दिन इंसान अपनी दुनिया, अपना घर, अपना कारोबार और अपनी दौलत सब कुछ पीछे छोड़ चुका होगा। जिस चीज के लिए सारी जिंदगी दौड़ता रहा वो सब उसके पीछे रह जाएगा और उसके साथ सिर्फ एक चीज होगी, इसके आमाल। फिर अल्लाह ताली के हुक्म से सूअर फूंका जाएगा और दुनिया का ये निजाम खत्म हो जाएगा। वो आसमान जिसे हम आज देखकर हैरान होते हैं, वो जमीन जिस पर हम अकड़कर चलते हैं, वो पहाड़ जिन्हें हम मजबूत समझते हैं, सब अल्लाह के हुक्म के सामने बेबस हो जाएंगे। फिर एक वक्त आएगा जब दोबारा सूअर फूंका जाएगा और अचानक कब्रें खुलने लगेंगी। जो लोग बरसों पहले दुनिया से जा चुके थे वो उठ खड़े होंगे, अमीर भी, गरीब भी, बादशाह भी, फकीर भी, मजलूम भी और जालिम भी, सब एक ही मैदान में जमा होंगे। मैदानी हशर। इस दिन कोई किसी से छिप नहीं सकेगा, न महल काम आएगा, न दौलत, न शर्त, न दुनिया का अहदा। हर शख्स के सामने सिर्फ उसकी जिंदगी होगी, वो जिंदगी जिसके बारे में वो समझता था कि कभी खत्म नहीं होगी। लोग एक दूसरे को देखेंगे लेकिन किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं होगा। दुनिया में जिस माँ की गोद सबसे महफूज लगती थी, इस दिन इंसान अपनी माँ से भी दूर भागेगा। जिस बाप के साये में वो खुद को महफूज समझता था, इस दिन वो बाप से भी दूर होगा। जिस भाई के साथ बचपन गुजारा था, इस दिन वो भाई से भी दूर भागेगा। जिस बेवी से मोहब्बत की थी, जिस औलाद के लिए सारी जिंदगी मेहनत की थी, इस दिन इंसान इन सबसे भी दूर भागेगा। क्योंकि इस दिन हर शख्स की जबान पर एक ही सवाल होगा, मेरा क्या बनेगा, मेरा हिसाब क्या होगा, क्या अल्लाह मुझसे राजी होगा। सोचिए, आज हम दुनिया में छोटी सी परेशानी पर घबरा जाते हैं, बजली का बल ज्यादा आ जाए तो परेशान हो जाते हैं, कारोबार में नुकसान हो जाए तो रातों की नींद उड़ जाती है, किसी की नाराजगी हमें अंदर से तोड़ देती है। लेकिन क़यामत के दिन इन सब परेशानियों से कहीं बड़ी फिक्र सामने होगी। वो फिक्र होगी अल्लाह के सामने जवाब देने की। और फिर इंसान के आयमाल नामे खोले जाएंगे, और फिर इंसान के आयमाल नामे खोले जाएंगे। वो आयमाल जिन्हें हम दुनिया में भूल चुके होंगे, वो नेकियां भी सामने होंगी जो हमने किसी को बताए बगैर की थी, और वो गुनाह भी जिन्हें हमने अंधेरी रात में छुपकर किया था। वो बात भी लिखी होगी जिससे किसी का दिल टूटा था। वो आंसू भी याद होंगे जो हमारी वजह से किसी की आंख से निकला था, और वो नेकी भी सामने होगी जिसे हमने मामूली समझकर भला दिया था। इस दिन इंसान अपने आयमाल नामे को देखेगा और हसरत से कहेगा, काश मैंने अपनी जिंदगी बदल ली होती, काश मैं नमाज न छोड़ता, काश मैं अपने वालिदैन की कदर करता, काश मैं किसी का हक न मारता, काश मैं अपनी जबान को काबू में रखता, काश मैं अल्लाह से सच्ची तौबा कर लेता। लेकिन इस दिन पछतावा किसी काम नहीं आएगा। इसलिए ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, अगर आज आपके दिल में अल्लाह की तरफ वापस आने का ख्याल पैदा हुआ है तो उसे कल पर मत छोड़ें। अगर नमाज में कोताही हो रही है तो आज से नमाज शुरू कर दें। अगर किसी का हक आपके जिम्मा है तो उसे अदा कर दें। अगर किसी का दिल दिखाया है तो माफी मांग लें। और अगर जिंदगी गुनाहों में गुजर गई है तो मायूस न हो, अल्लाह की रहमत बहुत वसीआ है। आज भी तौबा का दरवाजा खुला है, आज भी अल्लाह की तरफ वापस आने का रास्ता मौजूद है। क्योंकि जब तक सांस बाकी है, उम्मीद बाकी है, फिर वो वक्त आएगा जब मैदान कायम होगा, नेकियों और बुराइयों का हिसाब होगा। इस वक्त इंसान को मालूम होगा कि असल दौलत क्या थी। वो दौलत नहीं जो बैनक में पड़ी थी, वो सोना नहीं जो घर में रखा था, वो जमीन नहीं जो हमारे नाम पर थी। असल दौलत तो वो नमाज थी जो तन्हाई में पढ़ी गई थी, वो सिदका था जो किसी को बताए बगैर दिया गया था, वो आंसू था जो अल्लाह के खौफ से आंख से निकला था, वो माफी थी जो गुस्से के बावजूद दे दी गई थी, और वो नेकी थी जिसे दुनिया ने नहीं देखा था लेकिन अल्लाह ने देख ली थी। फिर वो वक्त आएगा जब हर इंसान को अपनी मंजिल का फैसला मालूम हो जाएगा। कुछ चेहरे खुश होंगे और कुछ चेहरे गम से झुक जाएंगे, और फिर अल्लाह की रहमत से अहले ईमान के लिए वो दरवाजा खुलेगा जिसका नाम है कुंत, वो जन्नत जहां न बीमारी होगी, न बड़पन, न गुर्बत, न भूख, न खौफ, न जदाई और न मौत। वहां इंसान हमेशा हमेशा खुश रहेगा। लेकिन जरा सोचें, हम इस जन्नत के लिए आज क्या कर रहे हैं? हम सारी जिंदगी दुनिया बनाने में लगा देते हैं, लेकिन क्या हमने अपनी आखिरत बनाने के लिए भी कुछ किया? हम अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन क्या
हमने अपनी कब्र को रोशन करने के लिए कोई नेकी जमा की। हम अपने बच्चों के मुस्तकबल की फिक्र करते हैं, लेकिन क्या हमने अपने आखिरत के मुस्तकबल की फिक्र की? मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। आज हम हैं, कल कोई और होगा। आज हमारा घर आबाद है, कल कोई और इस घर में रह रहा होगा। आज हमारा नाम लिया जा रहा है, कल शायद कोई हमें याद भी न करे, लेकिन हमारे ईमान वो हमारे साथ जाएंगे। इसलिए आज इसी लम्हे अपने रब की तरफ लौट आइए। 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, दिल से तौबा कर लीजिए, किसी गरीब की मदद कर दीजिए, अपने वालिदैन के कदम चूम लीजिए, अपने बच्चों को मोहब्बत से गले लगा लीजिए, और अगर किसी का दिल दिखाया है तो आज ही माफी मांग लीजिए, क्योंकि मालूम नहीं जिंदगी की ये रात आखिरी हो या आने वाली सुबह हमें नसीब ही ना हो। एक दिन हम सबको जाना है, और एक दिन हम सबको अपने रब के सामने खड़ा होना है। इस दिन ना कोई दोस्त साथ होगा, न दौलत न दुनिया, क्योंकि मालूम नहीं जिंदगी की ये रात आखिरी हो या आने वाली सुबह हमें नसीब ही ना हो। एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है, और एक दिन हम सबको अपने रब के सामने खड़ा होना है। इस दिन ना कोई दोस्त साथ होगा, न दौलत न दुनिया की ताकत, सिर्फ अल्लाह की रहमत होगी और हमारे अमाल होंगे। तो ऐ मेरे अजीजों, आज ही अपने दिल को बदल लीजिए, आज ही अपने रब की तरफ लौट आइए। 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, दिल से तौबा कर लीजिए, किसी गरीब की मदद कर दीजिए, अपने वालिदैन की खिदमत कर लीजिए, और जिससे नाराज है उसे माफ कर दीजिए, क्योंकि शायद यही आपकी जिंदगी की आखिरी नेकी हो, और शायद इसी नेकी की वजह से क़यामत के दिन अल्लाह आप पर रहम फरमा दे। ऐ अल्लाह, जब क़यामत का वो अजीम दिन आए तो हमें अपने अजाब से महफूज फरमाना, हमारी खुताओं को माफ फरमाना, हमारे वालिदैन को बख्श देना, हमें ईमान पर जिंदा रखना और ईमान पर मौत अता फरमाना। या अल्लाह, हमें इन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमाना जिनके चेहरे क़यामत के दिन रोशन होंगे। जब लोग खौफ में मुब्तला हों तो हमें अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाना। जब लोग पुकारे जाएं तो हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाना। ऐ अल्लाह, हमें जन्नतुल फरदौस में अपने नेक बंदों के साथ जगह अता फरमा, हमें अपने महबूब बंदों की सोहबत नसीब फरमा, और क़यामत के दिन हमें अपने दीदार की नामत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे अजीजों, अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं तो इस पैगाम को सिर्फ अपने दिल तक महदूद न रखें, इसे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने प्यारों तक भी पहुंचाएं। मुमकिन है आपका एक शेर किसी को नमाज की तरफ ले आए, मुमकिन है आपकी एक बात किसी को सच्ची तौबा की तौफीक दे दे, और मुमकिन है आपकी वजह से किसी इंसान की आखिरत सुनूर जाए। इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें, और ऐसी मजीद ईमान अफरोज और सबक आमोज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह ताली हम सबको क़यामत के दिन सुरखरू फरमाए, हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमाए, और जन्नतुल फिरदौस में आली मकाम आता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।